आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के कबल शाम से पहले रामबन के बटोत में इबेनज़र चर्च में एक मजहबी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर पादरी जेम्स मसीह ने बाइबल के मुख्तलिफ वर्स पढ़ करके लोगों को सुनाई। मुख्तलिफ वर्स मतलब मुख्तलिफ जो आयतें होती हैं वो पढ़ करके सुनाए, जिसमें हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया गया था। प्रोग्राम के आखिर में जम्मू कश्मीर की खुशहाली और आलमी अमन के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई। दुआ के बाद बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इबेनेज़र चर्च बटोट के अंदर जो क्रिसमस है जो बहुत धूमधाम से मनाया गया और जहां पर बहुत ही लोगों ने और बच्चों ने आकर वहां पर कार्यक्रम किया और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई भी दिया। और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, जो क्रिसमस जो है, हमें जो एक जो मानव जाति को एकता में रहने के लिए सिखाता है और प्रेम करने के लिए, और हमें मुक्ति की ओर ले चलता है और शांति की ओर। सीधा रुख करेंगे रामबन का नुमाइंदे खुर्शीद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, क्या कुछ चमक दमक देखने को मिल रही है क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से? देखिए, जैसे पूरे देश में क्रिसमस का दिन आ रहा है कल 25 दिसंबर, इसी को लेके जो है रामबन के बटोत में भी रंगारंग प्रोग्राम मनाए गए। जो इबेनेज़र जो चर्च है बटोत के अंदर, वहां पे रंगारंग प्रोग्राम किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये 22 दिसंबर से लगातार जिला रामबन में जहां पे चर्च है वहां प्रोग्राम किए गए। तो आज भी बटोत में ये प्रोग्राम किया, जिसमें काफी तादाद में जो है बच्चों ने वहां पे शिरकत की, रंगारंग प्रोग्राम किए, एक दूसरे को बधाई दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी है। तो बाद में सेंटर क्लास आए, वहां पे बच्चों में जो है मिठाइयाँ चॉकलेट तकसीम किए और बच्चे बहुत खुश हुए। और यहाँ पे जो है पूरे देश के लिए, अमन और अमान के लिए, भाईचारे के लिए दुआ की गई है। एहतराम से जो है ईसा मसीह के बारे में जो वहाँ पे बच्चों को बताया गया कि उनका जो मैसेज था भाईचारा और सच्चाई और ईमानदारी, इसी बारे में जो है बच्चों को समझा गया। और रंगारंग प्रोग्राम वहाँ पे किए गए हैं बटोत के अंदर, और अच्छी का जो है मैसेज दी गई वहाँ से पूरे देश में। जो ईसा मसीह का जो है जीवन था, उन्होंने कैसे गुजारा और लोगों के लिए कितने सच्चाई से वो काम करते थे। तो इसी को लेके जो है आज बटोत के चर्च में जो है ये रंगारंग प्रोग्राम किया गया। जी बिल्कुल। इस हवाले से जो भीड़ भाड़ देखने को मिलती है उसमें किस तरह के लोग, क्या सभी लोगों को चर्च जाने की इजाजत होती है या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही चर्च के अंदर जाने की इजाजत होती है, और प्रोग्राम्स किस तरह के देखने को मिलेंगे कल? देखिए, हमारे देश की जो पहचान है, हमारे भारत की जो पहचान है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ अगर एक मजहब का त्योहार होता है तो सारे मजहब मिलके वहाँ पे शरीक हो जाते हैं। अगर हिंदू का त्योहार होता है तो मुसलमान भी जाता है, मुस्लिम का त्योहार होता है तो क्रिश्चियन भी जाता है। तो इसी तरह रामबन के बटोत में सारे मिलके जो है, चाहे पंडित है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है या मुसलमान है, सब ने एक दूसरे को बधाई दी, वहाँ पे गले मिले और मिठाइयाँ बांटी है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रोक नहीं है किसी को कि एक ही कम्युनिटी का बंदा वहाँ पे जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं। खासकर जिला रामबन की मैं बात करूंगा तो सारे मिलकर, अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को दर्द होता है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे जिला रामबन से। त्योहार में जो है सारे जो है कम्युनिटी वो शरीक हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो इसी को लेके आज बटोत के अंदर जो चर्च है वहाँ पे प्रोग्राम किया गया। वहाँ पे काफी तादाद में जो है छोटे बच्चों ने शिरकत की, वहाँ पे गाने गाए, ईसा मसीह की याद में गाना गाया, और वहाँ पे मुस्लिमों ने भी शिरकत की, हिंदू ने भी शिरकत की, एक दूसरे को वहाँ पे मुबारकबाद दी। बिल्कुल। तो ये मजहब यकीनन सभी के लिए है और बगैर किसी तफरीक के हर कोई इसमें शरीक भी होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्शीद, और तमाम मालूमात के लिए।